हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर आगे कुछ और प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। आगे कुछ और प्रोसेस से बात करने वाले हैं से मेरा मतलब ये है कि पिछली वीडियो के अंदर हम पोर्टलाइजेशन और साथ में लेटराइजेशन के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे कैल्सिफिकेशन के बारे में। कैल्सिफिकेशन में आपको बता दूं यानी एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल में अब इकट्ठा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, किन कंडीशंस में होगा, तो वो सब आज इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे इसका जस्ट अपोजिट जो प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का हट जाना सॉइल से, तो उसके भी हम इस वीडियो के दौरान जानने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लेजेशन के बारे में। ग्लेजेशन क्या होता है, ग्ले क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में हम तीसरा प्रोसेस आज जो जानने वाले हैं वो है पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन जो होता है वो चार टाइप का होता है। तो मतलब ये फॉनल पेडोटर्बेशन हो सकता है, फ्लोरल पेडोटर्बेशन हो सकता है, आर्जिलिक पेडोटर्बेशन हो सकता है और साथ में क्रायो पेडोटर्बेशन या क्रायोटर्बेशन जिसे हम कह देते हैं तो वो भी हो सकता है। तो इसकी ये जो चार टाइप हैं वो क्या होते हैं, पेडोटर्बेशन प्रोसेस खुद क्या होता है, वो सब कुछ इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं। साथ ही अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्सिफिकेशन के बारे में। मोटा मोटी आपको डेफिनेशन तो समझ आई भी है क्या, कि प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेट आप जानते हैं ना क्या होता है। प्रिसिपिटेट मतलब आप कुछ जानते हैं कि जो हम सॉल्ट्स वगैरह जो होते हैं इकट्ठे होकर जब कुछ सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसे प्रिसिपिटेट वर्ड टर्म देते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हैं प्रिसिपिटेशन किसका देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का देख रहे हैं, है ना, इन सम पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। पूरी सॉइल के अंदर नहीं, सॉइल की प्रोफाइल के अंदर कुछ हिस्सों के अंदर, सम पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को देखने वाले हैं और इस प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये कब कैसे होता है तो अब देखते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज हाई इन रूट जोन। रूट जोन के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन किसी वजह से ज़्यादा, मान लीजिए ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन ज़्यादा हुआ है या प्लांट ने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रखी है, तो उस कंडीशन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगी, H2O के साथ रिएक्ट करेगी और कार्बोनिक एसिड बना देगी। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद है, H2CO3, है ना, सबको याद होता है। तो H2CO3 जो है कार्बोनिक एसिड है। ये कार्बोनिक एसिड कहता है कि मैं अब घोल सकता हूँ कैल्शियम को। पानी के अंदर कैल्शियम नहीं घुल रहा, लेकिन ये जो H2CO3 जो है वो अब सॉइल के हम देख रहे हैं कैल्शियम को क्या कर सकता है, सॉल्यूबल, मतलब सॉल्यूबल यानी डिसॉल्व कर सकता है। तो कैल्शियम इज सॉल्यूबल इन द कार्बोनिक एसिड। क्यों सॉल्यूबल होता है, क्योंकि हम देखते हैं ये कैल्शियम H2CO3, देखिए मैंने साथ में लिख रखा है यहाँ पे, H2CO3 कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाई वर्ड तब यूज़ करते हैं जब वहाँ हाइड्रोजन हो, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम कह सकते हैं। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो बना है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है पानी के अंदर। इसकी एक प्रॉपर्टी बताई है यहाँ पे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये पानी के अंदर सॉल्युबल होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना वो पानी के अंदर घुलेगा और पर्कुलेट हो सकता है नीचे की लेयर्स में। मैंने कहा पर्कुलेट हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ही लीच्ड आउट हो जाए। लीचिंग होके ग्राउंड वाटर में नहीं मिल रहा, वो सिर्फ अपर होरिजन से नीचे वाले होरिजन में जा रहा है। तो उस कंडीशन को हमने क्या कहा है कि ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट नीचे वाले होरिजन में आ गए। नीचे वाले होरिजन में आने के बाद अगर उसे हाई टेम्परेचर मिल जाएगा तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट किस में बदल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें से H2O और वाटर अलग हो जाएंगे टेम्परेचर ज़्यादा मिलने की वजह से। आई बात समझ में आपको कि क्या हुआ, कैल्शियम अल्टीमेटली जो CO2 थी H2O के साथ रिएक्शन करके H2CO3 बनाया, H2CO3 कैल्शियम को ले गया नीचे, चल भाई मैं तेरे को घुमा के लाता हूँ। तो मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट नीचे गया, वहाँ टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे क्या हो गया, कैल्शियम
कार्बोनेट में बदल गया और वो प्रिसिपिटेट जो है, इस प्रिसिपिटेट के रूप में इस होरिजन का जो डेवलप होना है, इसी को तो हम क्या कह रहे हैं, कैल्सिफिकेशन कह रहे हैं। मैंने कहा ना सम पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, मतलब सॉइल के नीचे वाले प्रोफाइल में कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो गया, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, कैल्सिफिकेशन कह रहे हैं। अगर इसी के ऊपर मैंने बेस लाइन लिखी है कि द आइल्यूवेटेड होरिजन, आइल्यूवेटेड नहीं, हम कह सकते हैं कि आइल्यूवेटेड मतलब क्या था, पिछली वीडियो में आपने जाना था। एलुवेटेड कब बोलते हैं, जिसमें से कुछ निकला है। आइल्यूवेटेड कब कहते हैं, जिसमें कुछ आया है। याद होगा आपको पिछला वीडियो। तो आइल्यूवेटेड होरिजन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डेजिग्नेटेड एज, ये बहुत पास पास लिखे हुए हैं, ध्यान से पढ़िएगा, इज डेजिग्नेटेड एज कैल्सिफिक होरिजन। इस तरह का जो होरिजन बना है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कह देते हैं कैल्सिफिक होरिजन, कैल्सिक होरिजन, सॉरी कैल्सिक होरिजन मतलब हो गया जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है। अब आपको याद होगा कि आइल्यूवेटेड होरिजन को हम बी से डिनोट करते हैं, है ना, तो बी से करते हैं तो इसे बी सी ए भी कह सकते हैं। बी सी ए मतलब क्या है, बी के नीचे कैल्शियम के लिए हमने सी ए लगाया। तो आपको बात समझ आ रही है कि एक होरिजन ही सॉइल के अंदर डेवलप हो रहा है कैल्शियम वाला, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कैल्सिक होरिजन कह रहे हैं। वैसे जब हम सॉइल टेक्सोनॉमी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब वहाँ एपीपैडॉन और एंडोपैडॉन के बारे में बात करेंगे। एपीपैडॉन मतलब जो सॉइल के ऊपर की तरफ बनते हैं, है ना, सॉइल हम देखते हैं ये डायग्नोस्टिक होरिजन्स के अंदर आते हैं ये सब, एपीपैडॉन और एंडोपैडॉन। एपी मतलब जो सॉइल के ऊपर बनते हैं, एंडो मतलब सॉइल के जो नीचे बनते हैं। तो एपीपैडॉन जो होते हैं वो नंबर के अंदर 9 होते हैं, एंडोपैडॉन नंबर में 19 होते हैं। तो 19 एंडोपैडॉन का ही एक पैडॉन ये भी होता है, कौन सा, कैल्सिक। तो वहाँ भी आपको यही समझने को मिलेगा कि वहाँ प्रेसिपिटेशन अल्टीमेटली हम यही समझा रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन। तो वो जब टॉपिक पढ़ेंगे तब आप यहाँ से रिलेट करिएगा उससे कि हाँ हमने पढ़ रखा है ये चीज़, है ना। तो ये क्या है, आइल्यूवेटेड होरिजन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब देखो यहाँ जैसा कि आपको दिमाग में आ सकता है कि कैल्शियम ये जो हम देख रहे हैं सॉल्यूबल इन फॉर्म में था, सॉल्यूबल फॉर्म में क्या था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट था। वो लीच्ड आउट क्यों नहीं हुआ, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीच्ड आउट का मतलब समझ रहे हैं ना कि सॉइल से बाहर ही क्यों नहीं निकल गया, कैल्शियम को तो घोल ही लिया है, तो वो पर्कुलेट होते 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 चला ही जाओ, रुका ही क्यों बीच में, रुका इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं अंडर रेस्ट्रिक्टेड लीचिंग। रेस्ट्रिक्टेड लीचिंग है, लीचिंग मतलब ऐसे सारे ही पूरी तरह से रीच नहीं हो सकता, रेस्ट्रिक्टेड होती है ये लीचिंग, एज इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। क्योंकि ये सारी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं एरिड और सेमी एरिड एरियाज के अंदर, जहाँ प्रिसिपिटेशन यानी बारिश जो होती है कम होती है और क्या ज़्यादा होता है, इवेपोट्रांसपायरेशन, पानी का ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे एरिड और सेमी एरिड रीजन्स होते हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं क्या होती है, लीचिंग ज़्यादा नहीं हो पाती है। लीचिंग के ज़्यादा नहीं हो पाने की वजह से हम देख रहे हैं कि वो एक थोड़ी सी नीचे जाके बस रुक गया, है ना। तो हम देख रहे हैं कि सेमी एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट कैल्शियम आयन प्रेसिपिटेट, कैल्शियम आयन वहाँ नीचे आके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एंड डिपॉजिट एज अ हार्ड लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम की हार्ड लेयर के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड लेयर के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, कैल्सिफिकेशन कहते हैं। आ गई आपको बात समझ में। कैल्सिफिकेशन में याद रखने वाली बात जो है वो कई सारी हैं, है ना। जैसे कि हमने पहली बात करनी है कि ये एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर डेवलप होता है, आइल्यूवेटेड होरिजन बनता है जिसको हमने कैल्सिक होरिजन कहा है ना। और ये पूरा प्रोसेस तो आपको समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। सॉल्यूबल फॉर्म कौन सी है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वाटर के अंदर। इनसॉल्यूबल फॉर्म कौन सी है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये नहीं घुलता पानी के अंदर, ये बैठा रहता है, तो वो प्रेसिपिटेट होकर वहीं बैठ जाता है, ठीक है। अब इसका जो पूरा उल्टा प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस आपको यहाँ इमेजिन नहीं करना। एरिड एरिया, जहाँ पे एरिड की जो इमेज बनी है ना आपके दिमाग में, वहाँ से उठ के चलो कहाँ, ऐसे एरिया में जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, बारिश ज़्यादा हो, तो उस एरिया में चलते हैं, है ना। यहीं का उल्टा नहीं कर देंगे, ऐसे नहीं कि यहीं एरो खींच के उल्टा कर देते हैं तो बन जाएगा डीकैल्सिफिकेशन, नहीं। वो हम बात कर रहे हैं कहाँ के बारे में, हाँ कहेंगे जो ह्यूमिड एरियाज जो हैं, है ना, उस क्लाइमेट के अंदर अगर हम जो प्रोसेस देखेंगे तो उसको इस उल्टा होगा, तो उसका उल्टा ही, लेकिन कंडीशंस अलग होंगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डीकैल्सिफिकेशन के बारे में और बात करते हैं, साथ में थोड़ी सी बात करते हैं कि ये कैल्सिफिकेशन कौन सी कंडीशंस में अच्छे से हो सकता है, मतलब फेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकती हैं इसकी। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी, तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फेवरेबल कंडीशंस फॉर कैल्सिफिकेशन के बारे में। कैल्सिफिकेशन के लिए खास कंडीशंस क्या हो सकती हैं। अंडर एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, अभी जान लिया, जहाँ पानी कम हो यानी लो रेनफॉल हो, ऐसी जगह होता है ये सब कुछ।
और हम देखते हैं पेरेंट मटेरियल इज रिच इन लाइम, पेरेंट मटेरियल के अंदर ऑलरेडी लाइम ज़्यादा हो, जैसे कि आप जान सकते हैं जैसे डोलोमाइट के अंदर आपको पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का ही वो फॉर्म है। तो या हम देख रहे हैं कोई भी ऐसा पेरेंट मटेरियल जिससे वो बन रहा है तो हम कह रहे हैं उसमें कैल्शियम ज़्यादा हो। और साथ में वेजिटेशन, वेजिटेशन की अगर हम बात करें, इसी के लिए मैंने वास्तव में ये स्लाइड क्रिएट करी है। मैं चाह रहा था सीधे हम ग्लेजिएशन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने ये स्लाइड फेवरेबल वाली बनाई इसलिए ताकि आप इसको भी अच्छे से समझें। क्या है ये कि वेजिटेशन पर्टिकुलरली ग्रासेस आर इम्पॉर्टेंट। ग्रासेस वाला वेजिटेशन जहाँ होगा वहाँ हम देखते हैं कैल्सिफिकेशन ज़्यादा हो सकता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप बताएं मुझे कि हम देख रहे थे जो पोर्टजुलाइजेशन होता है उसके लिए किस तरह का वेजिटेशन जो होता है फेवरेबल होता है। अगर आपके दिमाग में आंसर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि आपने पिछला वीडियो कितने अच्छे से देखा है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेजिटेशन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा याद रखने वाला है कि ग्रासेस। ग्रासेस क्यों, तो हम देख रहे हैं कि ग्रासेस के अंदर हम देखते हैं एक्सटेंसिव होता है रूट सिस्टम, रूट सिस्टम इनका अच्छा होता है। तो हम देखते हैं प्रोवाइड सफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर अच्छा प्रोवाइड कराता है। तो उससे क्या हुआ दैट स्टेबलाइजेस द सॉइल क्लोराइड्स, ये सॉइल क्लोराइड्स को स्टेबलाइज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम की प्रेजेंस में सॉइल को स्टेबलाइज करता है, सॉइल क्लोराइड को स्टेबलाइज करता है। देयरफॉर प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ फाइनर फ्रैक्शन डाउनवर्ड्स, इससे हम देखते हैं डाउनवर्ड्स मतलब ज़्यादा हम देखते हैं नीचे नहीं जा पाते फाइनर फ्रैक्शंस और छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह ज़्यादा नीचे नहीं जा पाते। तो कहने का मतलब सॉल्ट का एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो हम देख रहे हैं ग्रासेस होती हैं वो उनका वेजिटेशन जो है किसके लिए फेवरेबल होता है, कैल्सिफिकेशन के लिए फेवरेबल होता है। याद रखिएगा प्लीज़ आप इसे। अब हम देखते हैं डी कैल्सिफिकेशन क्या होता है, फिर कैल्सिफिकेशन का टॉपिक खत्म। डी कैल्सिफिकेशन देखते हैं हम कि कैल्शियम कार्बोनेट H2O और वाटर के साथ रिएक्ट करे, है ना। तो अब आपके दिमाग में आया कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हैं कि ये क्या है, पानी के अंदर हम देखते हैं सॉल्युबल नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता। लेकिन अगर हम देख रहे हैं ह्यूमिड कंडीशंस हो और हाई रेनफॉल वाली कंडीशंस हो, हाई रेनफॉल मतलब पानी की बरसात ज़्यादा हो रही है और ह्यूमिड कंडीशन हो बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं ये रिएक्ट कर लें अगर आपस में तो ये बनाएंगे क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो आपने जाना था कि वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, तो पानी में ये घुल जाता है तो फिर इसकी हम देखते हैं लीचिंग हो जाती है। तो अल्टीमेटली कैल्शियम बाइकार्बोनेट के रूप में कैल्शियम चला गया सॉइल प्रोफाइल से, कैल्शियम चला गया तो भाई इसे हमने क्या कह दिया, डी कैल्सिफिकेशन कह दिया, है ना। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में नहीं हो रहा ये हम कहाँ देख रहे हैं, ह्यूमिड रीजन्स के अंदर होता है। तो दोनों की आपको ये क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमने जाना कैल्सिफिकेशन और डी कैल्सिफिकेशन के बारे में। अब छोटी सी और बात करते हैं ग्लेजिएशन और साथ में पीडोटर्बेशन के बारे में। ओके, तो चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं ग्लेजिएशन के बारे में। ग्लेजिएशन एक जिसमें ये जो ग्ले वर्ड है, ग्ले या ग्ले जिसे हम कह सकते हैं, ये रशियन ओरिजिन का टर्म है, रशियन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, ग्रे या ग्रीन क्ले, ग्रे कलर से या हरी कलर से क्ले जो बन रही है अगर सॉइल के अंदर, है ना, उस तरह की सॉइल बन रही है तो उसे हम ग्लेजिएशन कहते हैं, है ना। तो इसको अगर हम पढ़ें तो डेवलपमेंट ऑफ ग्ले या जिसे हम ग्ले कह रहे हैं, ग्ले ओरिजिन इन द लोअर पार्ट ऑफ द प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल में नीचे की तरफ अगर इसे ग्रीनिश कलर का अगर हम देख रहे हैं सॉइल प्रोफाइल डेवलप हो रहा है अबव द पेरेंट मटेरियल के ऊपर डेवलप हो रहा है ड्यू टू पुअर ड्रेनेज कंडीशन। ये जो लाइन है ना रेड में लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट, कि पुअर ड्रेनेज कंडीशन मतलब पानी निकल नहीं पा रहा है, पानी एक जगह इकट्ठा हो रखा है, यानी वाटर लॉक्ड कंडीशन है, या हम कह सकते हैं एनारोबिक कंडीशंस है। एनारोबिक कंडीशन जहाँ हवा नहीं है ना, ऑक्सीजन नहीं है, पानी भर गया तो ऑक्सीजन नहीं है ना, मतलब अल्टीमेटली तो हम देख रहे हैं एनारोबिक कंडीशंस है। तो उस जगह पे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, सॉइल जो है वो हल्की ग्रीनिश सी मतलब ग्रीनिश और ग्रे कलर सी हो जाती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ग्लेजिएशन कहते हैं। आ रही है बात समझ में। और हम देख रहे हैं सच सॉइल्स आर कॉल्ड हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल। हाइड्रो मतलब पानी से समझ सकते हो, हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल का मतलब जहाँ कहाँ डेवलप हो रही है, वाटर लॉक्ड कंडीशन के अंदर। ज़रूर याद रखें इन सारी टर्म्स को, एनारोबिक, हाइड्रोमॉर्फिक, वाटर लॉक्ड, पुअर ड्रेनेज, इन टर्म्स को दिमाग में बिठा लीजिए कि ग्लेजिएशन में याद रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और हम देखते हैं दिस प्रोसेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट, ये क्लाइमेट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये प्रोसेस किस पे डिपेंडेंट है, तो हम देख रहे हैं पुअर ड्रेनेज कंडीशन पे, कि पानी ढंग से निकल नहीं पा रहा है, किसी जगह एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो उसकी वजह से डेवलप हो सकता है ग्लेजिएशन।
पुअर ड्रेनेज क्यों हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं या तो लोअर टोपोग्राफी हो, मतलब कहीं डिप्रेशंस क्रिएट हो रखे हो, पानी इकट्ठा होने जैसी ही ज़मीन हो, इम्परवस पेरेंट मटेरियल हो, पेरेंट मटेरियल पानी को ज़्यादा परकुलेट नहीं होने दे रहा, और साथ में लैक ऑफ एरिएशन, हवा वहाँ पे नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है। तो उस कंडीशन के अंदर हम देख रहे हैं ग्लेजिएशन जैसा प्रोसेस होता है। ग्लेजिएशन में किसकी वजह से कलर ऐसा दिख रहे हैं हम, ग्रीनिश सा कलर? तो आपको याद रखना है फेरस के जो ऑक्साइड्स होते हैं, है ना, फेरिक जो होता है वही रिड्यूस होके फेरस जैसे कंपाउंड, फेरस हाइड्रोक्साइड वगैरह वाले कंपाउंड में बदलता है, जिसकी वजह से ये हम देख रहे हैं कलर देखे जाते हैं। और भी काफ़ी सारे सॉल्ट्स इसके अंदर काफ़ी हाई कंसनट्रेशन में होते हैं, लेकिन आप इसमें कलर का एक मेन रीज़न के रूप में आयरन को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना ग्लेजिएशन क्या होता है। अब फटाफट बात कर लेते हैं पेडोटर्बेशन क्या होता है। ओके, तो चलिए फटाफट से अब बात कर लेते हैं पेडोटर्बेशन के बारे में। पेडोटर्बेशन आपने पहले ही समझ लिया, ये है मिक्सिंग ऑफ सॉइल। पेडो मतलब सॉइल, टर्बेशन मतलब मिक्सिंग होना। सॉइल की मिक्सिंग किस वजह से होती है? 4 वजह से हो सकती है। पहला याद रख सकते हैं हम फ्लोरल। फ्लोरल मतलब जिसके अंदर प्लांट्स वगैरह आ रहे हैं, यानी हम देखते हैं मिक्सिंग बाय प्लांट्स एज इन ट्री टिपिंग दैट फॉर्म्स पिट्स एटसेट्रा, है ना। ट्रीज़ वगैरह की जो रूट्स हैं उनसे जो हम देख रहे हैं कि सॉइल के अंदर जो मिक्सिंग हो रही है, तो उसे हम फ्लोरल पेडोटर्बेशन कह सकते हैं। फॉनल कब कहेंगे? जब एनिमल आ जाएंगे। एनिमल जैसे इंसान, खुद इंसान जानवर से कम नहीं है, आप भी जानते हैं ना। तो मिक्सिंग बाय एनिमल्स, जैसे यहाँ लिखा है एंट, अर्थवॉर्म एंड रोडेंट्स, है ना। एंट, अर्थवॉर्म और रोडेंट्स जो हम कह रहे हैं, इनसे हम देख रहे हैं जो सॉइल की मिक्सिंग हो रही है वो फॉनल के अंदर आ जाएगी। तीसरा हमने देखा आर्जिलिक। आर्जिलिक क्या था? आर्जिलिक क्या है? इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मिक्सिंग बाय चर्निंग। चर्निंग मतलब एक तरह से हम देख रहे हैं चर्निंग प्रोसेस कॉज्ड बाय स्वेलिंग एंड श्रिंकेज क्ले। आपको पता होगा मॉन्ट मोरेलोनाइट। मॉन्ट मोरेलोनाइट जो होता है वो ब्लैक सॉइल के अंदर होता है, जिसके अंदर स्वेलिंग और श्रिंकेज की कैपेसिटी होती है ना। याद होने चाहिए, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स मॉन्ट मोरेलोनाइट जो हम देख रहे हैं स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी रखता है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। तो हम देख रहे हैं कि उसके अंदर उसके अंदर चर्निंग वगैरह के प्रोसेस की वजह से हम देख रहे हैं वहाँ जो हम देख रहे हैं सॉइल जो चेंज हम देख रहे हैं मिक्स हो रही है, उसे आर्जिलिक क्या कह रहे हैं? पेडोटर्बेशन कह रहे हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्जिलिक के बाद हम देखते हैं वो है क्रायोटर्बेशन। क्रायो वर्ड आपने कहाँ सुना है? याद कीजिए। क्रायो प्रिजर्वेशन में सुना है क्या? क्रायो प्रिजर्वेशन आपने सुन रखा है ना। तो आपने वहाँ समझा था कि लिक्विड नाइट्रोजन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखते हैं, है ना, वहाँ पे हम प्रिजर्वेशन करते हैं चीज़ों का। तो वो लिक्विड नाइट्रोजन जो थी उसका टेम्परेचर कितना होता है? बहुत फेमस है, आपको पता होगा। अगर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। नहीं पता है तो गूगल कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते ही हैं एग्जामिनेशन में। तो हम देख रहे हैं जो क्रायो वर्ड का मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि बहुत ठंडा, यानी लो टेम्परेचर। तो मिक्सिंग ड्यू टू लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर की वजह से मिक्सिंग हो रही है, रिजल्टिंग ऑफ फ्रीज थ्रो प्रोसेस। फ्रीजिंग और वापस हम देख रहे हैं पिघलना, फ्रीजिंग पिघलना, तो उस वजह से कोई प्रोसेस की वजह से हो रहा है। इन ग्लेशियल कंडीशन, ग्लेशियल कंडीशन जहाँ बर्फीला इलाका है अल्टीमेटली, तो ग्लेशियल कंडीशन में कहाँ देखी जा सकती है ये क्रायो टर्बेशन? कहाँ देखा जा सकता है? फाउंड इन गेली सॉल। गेली सॉल ग्लेशियर्स के लिए ही टर्म यूज़ करते हैं। गेली सॉइल वगैरह के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे आगे। सॉइल टेक्सोनॉमी का जो हमने सॉइल क्लासिफिकेशन वाला प्रोसेस अच्छे से जब पढ़ेंगे, टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, है ना। और ब्लैक सॉइल है तो यहाँ वर्टिसोल याद रख सकते हैं आप। अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है, वर्टिसोल, गेली सोल आपको लग रहा है तो एक बार लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हम इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। आर्जेनिक के अंदर ब्लैक सॉइल आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से पेडोटर्बेशन और इससे रिलेटेड टॉपिक्स जो पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए उनके बारे में बात करी। और आने वाली वीडियो के अंदर हम बचे हुए स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस जैसे कि सैलाइनेशन, एल्काइनेशन, है ना, तो इनके बारे में भी अच्छे से बात कर लेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह मैंने आपको जो कुछ एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में उसकी एक पीडीएफ फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड करें, आराम से पढ़ें, टॉपिक्स को और अच्छे से क्लियर करें। साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो सॉइल साइंस के हम जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड एक क्विज़ है। क्विज़, ऑनलाइन क्विज़ेज जो होती हैं उनका एक नीचे लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। वो वेबसाइट मेरी नहीं है और मेरा उससे कोई नाता भी नहीं है, लेकिन मुझे उनका काम बहुत पसंद है। तो उनकी जो ये
ICAR की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जो उन्होंने हम देख रहे हैं क्विज़ जो लगा रखी है वो काफ़ी अच्छी है। आप उन क्विज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा, रेगुलर ट्राई करते रहिएगा। अगर आपने इन वीडियोस को भी अच्छे से देखा है तो आप उन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, आपका नॉलेज और अच्छे से इंप्रूव होगा, आप एग्जामिनेशन में और अच्छे से क्या कह सकते हैं हम परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। और इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।